हेलो। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई स्क्वायर ये सब पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्राफ्स बनाए थे, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए थे। आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं तो प्लीज़ उसको मैच करें। 3p का ड्रॉ करना था 4πr², यानी जो भी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसका स्क्वायर कर दिया है। ये जिसका भी ग्राफ होगा, एस हो या पी हो, ऑरिजिन से ही स्टार्ट करना है। इस केस में पीक इंक्रीजिंग होगी। देखो यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है एक और रेडियस से, तो क्या होगा, पीक इंक्रीज होता दिखेगा। 3p का मतलब रेडियल नोड कितना होगा, 2, नहीं सॉरी 3p का मतलब 2p से स्टार्ट होता है, 2p 3p मतलब रेडियल नोड होगा इसका 1। एक बार कट करेगा, ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एक बार कट, ऑरिजिन वाले को नोड में काउंट नहीं करेंगे और इन्फिनिटी पे भी कट नहीं करना है। कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की, पर जीरो तो नहीं बोल सकते। और यहाँ वाले पार्ट को नोड बोला जाएगा। 4p का रेडियल नोड होगा हमारा 2, तो एक 2 बार कट करेगा। आर स्क्वायर का भी टर्म है, छोटा आर रेडियस का स्क्वायर है, तो ये वाला पीक कैसा होगा, इंक्रीजिंग, पीक इंक्रीजिंग बनाएंगे। 3s का दिया था साई या रेडियल फंक्शन वाला पार्ट, 3s। एस वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, टॉप से। कितना नोड है उसका, 2, तो 1 2 ऐसे कट करके ऐसे ही बनाया है। साई का अगर हम करेंगे स्क्वायर तो नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ध्यान रखेंगे साई का ही सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं, वहाँ पे 4πr² का टर्म नहीं आ रहा। 4πr² का टर्म आता है तो पीक बढ़ती है, अदरवाइज पीक हमारी कम होती जाएगी। देखो अगला वाला प्रोबेबिलिटी है, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में पीक बढ़ाते हुए बनाएंगे, वही नोड लगाएंगे, बस पीक बढ़ता हुआ। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और 5d का मतलब रेडियल नोड कितना आएगा, n-l-1 से। n की वैल्यू 5 है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 2, यानी इसका 2 रेडियल नोड आएगा, 2 बार कट करेगा। साई d का स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन से, कितनी बार कट करना है, 2 बार। ऑरिजिन को नोड नहीं लेना है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है। कट करेंगे तो 1 2 ऐसा बना और इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। साई स्क्वायर, साई और साई स्क्वायर में जो पीक होंगे, ये वाले पार्ट, पहला ज़्यादा फिर कम, ऐसे कम ज़्यादा फिर कम, सॉरी ज़्यादा कम फिर कम कम होते चलेंगे साई और साई स्क्वायर में। कितना नोटिस किया, रेडियल नोड कितना है हमारा इस केस में, 2, और कितने पीक आ रहे हैं, 3। तो जो पीक होंगे उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जितना रेडियल नोड है उसका एक ज़्यादा, रेडियल नोड +1। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n-l-1। इसमें एक और जोड़ दिया तो पीक कितना आ जाएगा हमारा, n-l। तो पीक का अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या बोल दोगे, n-l। लास्ट वाला पार्ट ये है प्रोबेबिलिटी, रेडियस से भी स्क्वायर हुआ है, ये वाला टर्म, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो नीचे नहीं होगा, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, पर पीक क्या होते हुए जाएंगे, बढ़ते हुए जाएंगे। क्वेश्चंस करते हैं मेंस और एडवांस वाले पार्ट के। साई वर्सेस एक्स, ये जो वेव है, वेव का फिजिकली कोई मीनिंग नहीं है, बस ये वाला थियोटिकल पार्ट है। इस केस में ए और सी पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जिसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। बी वाले पार्ट को कहेंगे नोड। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, किस पोजीशन पे ज़्यादा मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। द रीज़न ए एंड सी, ए और सी पे ज़्यादा मिलेंगे मैक्सिमम, फिर कम होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जे मेंस का है 2019 का। किसका बनाना है, साई स्क्वायर का, और बताना है कि किसका रिप्रेजेंटेशन है। साई स्क्वायर का ग्राफ, साई और साई स्क्वायर का ग्राफ अगर टॉप से है, साई और साई स्क्वायर टॉप, तो क्या होगा वो, एस ऑर्बिटल। अगर ओरिजिन से है तो क्या हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ, इनमें से कोई भी हो सकता है। टॉप से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या होंगे वो, एस होंगे, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल, इनमें से ही कोई होगा। नोड कितना आ रहा है,
स्क्वायर है तो ऊपर पॉजिटिव ही जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे गया होता फिर ऊपर। कितनी बार नोड आ रहा है? 1। तो इसका मतलब है कि किसका रेडियल नोड 1 होता है? 2s। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2s। अगर ये 1s का ग्राफ बनाते तो एक बार भी नोड नहीं होता, ये ग्राफ कैसा जाता है? सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 3s का है, अभी ऊपर हमने यही डिस्कस किया है। 3s का क्या हो जाएगा? 2 बार नोड, सॉरी स्क्वायर है तो ऊपर ही चलेगा, ऐसा ऐसा एक और बार। क्लियर? साई स्क्वायर है तो क्या होंगे? जो पीक होंगे वो कम होते जाएंगे, पर अगर इसमें 4πr² मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो हमारा पीक बढ़ता जाएगा। बस हमको उतना ही दिमाग में रखना है। 2p ओरिजिन से स्टार्ट, ये इसका सॉल्यूशन है, देख सकते हैं। 3s का 2 बार नोड होगा, ये नंबर ऑफ नोड, रेडियल नोड, यहाँ पे 2 लिखा है। 2 - 0 - 1 एक नोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस का है, 2016 में आया है। अच्छा, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के हो, कंसेप्ट वही है, हम ट्राई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी के आगे डेंसिटी नहीं लगा रखा है, इसका मतलब किसका ग्राफ है ये? 4πr² इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सबका ऑरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ये टॉप से स्टार्ट किया है, यानी ये तो किसी के लिए भी नहीं है, गलत है ये। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये वाला पार्ट प्रिंटिंग थोड़ी एरर है, ये ओरिजिन से ही स्टार्ट करके ही दिखाया हुआ है, यानी ये नहीं होगा, इनमें से ही एक होगा। तो किसके लिए बनाना है? हमारा 1s के लिए। 1s का कितना नोड होता है? नोड, रेडियल नोड। रेडियल नोड की वैल्यू होगी 1, सॉरी 1s, इसका फॉर्मूला होगा n - l - 1, इसकी वैल्यू आएगी 0, n की वैल्यू 1, l 0 1 0, 0 आ रहा है, यानी एक बार भी कट नहीं करेगा। एक बार भी कट नहीं करा तो ऐसा तो होगा नहीं। पीक कितना होता है? अगर पीक की बात भी करें तो पीक होगा जितना भी हमारा नोड है उससे एक ज़्यादा। नोड है 0, पीक आएगा 1, तो कितना होगा इसका? ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखो 0 को नोड नहीं काउंट करते, स्टार्ट किया यहाँ पे जा रहा है। डी ऑप्शन में ये पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है? रेक्टेंग, सॉरी हेमीस्फेयर, हेमी सर्कल, ऐसा सर्कल नहीं होगा। इन्फिनिटी पे वो 0 नहीं होगा, ये ऐसे नहीं, ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमने क्या समझा? ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, क्योंकि 1s का है तो एक भी नोड नहीं आएगा। स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी पे हमें 0 नहीं करना है, ये जाता रहेगा। टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली टू 0, इसमें एग्जैक्टली 0 कर दिए एक फाइनाइट पॉइंट पे। फाइनाइट पॉइंट पे नहीं 0 होगा, इन्फिनिटी तक जाते जाते कहीं पे होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर तो हमारा आ गया, ये हमारा आंसर है। फर्स्ट वाला पार्ट एक बार नोड हो रहा था तो गलत है। क्लियर? एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई एडवांस का है। स्क्रोडिंगर वेव का इक्वेशन है, अभी तक हम वेव का इक्वेशन नहीं देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन के थ्रू भी कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे। वेव इक्वेशन है, 2s का है, यानी ये साई क्या बताएगा? उसका पोजीशन, नोड कहाँ पे, क्या वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड सब बताएगा। ओके, ये दे रखा है। A0 इज अ बोर रेडियस, बोर से जो निकाला था। लेट इज द रेडियल नोड और 2s विल बी R0। रेडियल नोड की वैल्यू R0 है। फाइंड द R इन टर्म ऑफ A0। ओके, क्या निकालना है हमें? रेडियल नोड। रेडियल नोड का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे फाई यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी साई की वैल्यू 0 हो। जैसे y और x के ग्राफ में जहाँ पे y 0 होता है उसको बोलते हैं, हमें क्या करना है? वैसे ही इसको 0 करना है। इसको 0 करें, ये क्वांटिटी आगे तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा नहीं। A0 की पावर 3/2, ये 0 होगा नहीं। e टू दी पावर कभी 0 नहीं होता, ये कैसा होता है? ऊपर की साइड से जाएगा। ये वाला पार्ट हमें देखना है, इसको क्या करना है? 0। नोड का मतलब यानी एट नोड साई इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो 2 - R/A0 की वैल्यू 0 जब पुट करा तो इसको 0 करेंगे तो क्या होगा? 2 = R/A0। यहाँ से आया R की वैल्यू 2A0। जिस पॉइंट पे
इसका नोड आएगा ए नॉट के टर्म्स में क्या है वो ट्वाइस। क्लियर। कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो, पूछा जाए कि किसके उसके कितने नोड्स हैं, तो मैथमेटिक्स में आप लोग मास्टर हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ग्राफ है, ये कांस्टेंट वाले पार्ट को छोड़ देंगे, जितना भी आएगा अगर स्क्वायर के टर्म्स में है तो 2 जीरो आएंगे, जो रूट्स होंगे यानी इसके कितने रूट्स होंगे वो निकाल सकते हैं, कितनी बार आएगा वो उसका रेडियल नोड होगा। इसमें देखो ये टर्म एक ही बार जीरो होगा तो इसका कितना आएगा, एक ही रेडियल नोड, और 2s है ये भी पता चल रहा है कि 2s का एक ही रेडियल नोड होगा। तो घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को समझना है, मैथ्स की तरह इसको यूज़ करना है कि कितनी बार जीरो आ रहा है, जहाँ जीरो होगा उसे क्या बोलेंगे, नोड। ये इसका सॉल्यूशन है। एट रेडियल नोड साई अगर जीरो है तो साई स्क्वायर भी जीरो होगा, इसको स्क्वायर करके ज़ीरो करें, मैंने डायरेक्ट ज़ीरो कर दिया है, सेम बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो y की वैल्यू जहाँ जीरो होगी वहीं पे y स्क्वायर की भी जीरो होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी रूट, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ परेशान नहीं होना है। कंसीडर द फाई, एक वेव फंक्शन है 2s ऑर्बिटल, 2s है, इसमें क्या बोला है, साई का फंक्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ें, खुद से सॉल्व करें, क्या आ रहा है पॉज करके सॉल्व करना है, फिर आंसर मैच करना है। साई है जो वेव फंक्शन है, 2s ऑर्बिटल का है, उसका फंक्शन दे रखा है। नोटिस करें हम लोगों ने साई का भी डायमेंशन भी लिखा था, साई का डायमेंशन क्या था, ए नॉट मतलब डिस्टेंस का 3/2 1/, प्रोबेबिलिटी का यूनिटलेस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का 1/m³। ये हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था, अगर वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो सब कुछ को क्लियर कर लें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, साई की वैल्यू होनी चाहिए जीरो, ये टर्म कांस्टेंट है, जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा नहीं, ये क्या होगा, इसको कर देते हैं ज़ीरो। साई 2s इज इक्वल टू ज़ीरो रेडियल नोड पे, 2 - r डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या आया, r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट। क्लियर। यहाँ पे इतना ही था, फिर अगर और डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ आप बताएं कि और इसमें और क्वेश्चन है, डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम फॉर 1s ऑर्बिटल इन एन एटम। एटम के अंदर जो 1s ऑर्बिटल है उसका किस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है मिलने की, और ये फंक्शन भी दे रखा है। तो नोटिस करें यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में साई स्क्वायर था, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा 4πr² भी करना पड़ेगा साई स्क्वायर के साथ। तो यानी मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी चीज़ का मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमा, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे पूरा है प्रोबेबिलिटी, तो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या होगा, 4πr² साई का स्क्वायर, और जो साई क्या है हमारा 4/a0 3/2, इसका करेंगे स्क्वायर, और e⁻ -2r/a0 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे। उससे पहले ये भी नोटिस कर लेते हैं, ये 1s का है, साई का ग्राफ ऊपर से आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट। 1s का है, एक भी नोड नहीं आएंगे, कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक ख़त्म हुआ। साई की केस में ध्यान रखेंगे, ये भी बताया था कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या था डायमेंशन 1/m³/3/2, देखो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, e⁻ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। साई स्क्वायर का क्या डायमेंशन होगा 1/a⁵, और प्रोबेबिलिटी का डायमेंशन 1। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमने कर दिया, इसको प्रोबेबिलिटी लिखा, फिर उसके बाद मैक्सिमम निकालने के लिए dPr बाय विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, उसको करेंगे ज़ीरो, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले PR का क्या फंक्शन आ रहा है 4π, ये वाला पार्ट स्क्वायर हो जाएगा, (16a⁻3), क्योंकि बाई 2 था तो वो स्क्वायर हो गया, e⁻⁻4r/a0।
अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट 4 पाई कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इसको बना दिया है हमने, एक टर्म ले लिया के टाइम्स आर स्क्वायर जो वेरिएबल है, और ये रहा वेरिएबल। जो वेरिएबल है उनको एक साथ लिख लिया है। तो दो वेरिएबल साथ साथ आते हैं तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ए और बी है तो ए को रखेंगे कांस्टेंट, बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, फिर बी को रखेंगे कांस्टेंट, ए को करेंगे डिफ्रेंशिएट। वही वाला फॉर्मूला जो बेसिक हमारा डिफ्रेंशिएशन का, उसको स्टार्ट करेंगे। डी पी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, जो बच्चे 11th में जिन्होंने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। के को कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ 2r, और इस वाले पार्ट को रख दिया कांस्टेंट, प्लस के आर स्क्वायर कांस्टेंट, e टू द पावर को कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, e टू द पावर कांस्टेंट, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -4/a0। मैक्सिमा निकालने के लिए करना है इक्वल टू 0, ये वाला वैल्यू जो भी आया है उसको करेंगे 0 को इक्वेट कर देंगे, प्लस के आर स्क्वायर e टू द पावर -4r/a0 -4/a0 इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ये माइनस है, इस वाले टर्म को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो के 2r। लिखने में बड़ा हो रहा है पर इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो कांस्टेंट है आप लोग एक ही स्टेप में कैंसिल कर सकते हैं। मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं के लिखती ही नहीं। के से के कैंसिल, ये वाला पार्ट यहीं पे कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, के से के कैंसिल किया, ये वाला टाइम इससे कैंसिल, एक आर से एक आर गया, यहाँ बचा 2, इधर 4/a0 और एक आर निकालना था, आर क्या हो जाएगा a0/2। जिस भी चीज़ का मैक्सिमा निकालना डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0, बस इसमें इतना ही है। क्लियर।